दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 21 और 22 अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है। तो वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव की बात करें दोस्तों, तो केंद्रीय गृह सचिव है कौन, तो अजय कुमार भल्ला, जिनका जो है कार्यकाल दोस्तों बढ़ा दिया गया है। अजय कुमार भल्ला, याद रखिएगा, केंद्रीय गृह सचिव है दोस्तों। तो भारत के गृह मंत्री की बात करें दोस्तों, तो अमित शाह, सहकारिता मंत्रालय जो कि भारत का नवीनतम मंत्रालय है, इन्हीं के पास है। विदेश सचिव हाल ही में विनय कुमार क्वात्रा, विनय हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान पर हर्षवर्धन श्रृंगला दोस्तों G20 का जो शिखर सम्मेलन 2023 में होगा उसके शेरपा नियुक्त किए गए हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के सुब्रमण्यम के स्थान पर, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद विजय राघवन के स्थान पर, मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों आयुक्त हो जाएगा राजीव कुमार सुशील चंद्रा का स्थान पर, महान्यायवादी के वेणुगोपाल दोस्तों। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, तो विनय कुमार सक्सेना अनिल बैजल के स्थान पर। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों। दिल्ली के उपराज्यपाल दोस्तों याद रखिएगा विनय कुमार सक्सेना, और दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी के दोस्तों अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अगस्त 2022 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है। तो नाबार्ड के चेयरमैन के पद के लिए नाम की दोस्तों सिफारिश किया है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा, याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना होती है, याद रखिएगा, शिवरमन समिति के सिफारिश पर। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है दोस्तों गोविंद चिंतालू। सिडबी दोस्तों बैंक के पूर्व चेयरमैन का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा था, याद रखेगा। ये जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है दोस्तों सिडबी बैंक के पूर्व चेयरमैन थे। 1990 में सिडबी बैंक की स्थापना होती है, लखनऊ में जो है इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 के, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ। इसका पहले जो दोस्तों मुख्यालय था कहाँ में दोस्तों, कोलकाता में था, अब वर्तमान में मुंबई में दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास दोस्तों है। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक को मिला गया है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, देना बैंक और विजया बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई का अधिनियम क्या है दोस्तों, तो अधिनियम 1934 है, स्थापना 1935 में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवतावादी दिवस की बात करें दोस्तों तो इसको मनाया जाता है 19 अगस्त को, याद रखिएगा, 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कार्यालय में दोस्तों 22 मानव की मृत्यु हो जाती है। इसी के उपलक्ष्य में 2008 से मनाने के लिए इसको शुरू किया गया दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री है, ये भी याद रखिएगा। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों 7 अगस्त 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन होता है तो कोलकाता के टाउन हॉल में दोस्तों विदेशी वस्तुओं का उपयोग को जो दोस्तों निबंधित किया जाता है उसको हटाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है उसी टाउन हॉल में, तो इसी के उपलक्ष्य में। विश्व हाथी दिवस दोस्तों 12 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि वर्ष 2022 में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब किया जा रहा है। तो स्वच्छता पखवाड़ा की बात करें दोस्तों तो 16 से 31 अगस्त तक हो जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा, याद रखिएगा। स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत 2016 में होता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक दोस्तों, महात्मा गांधी के 150वें जीवन जयंती तक। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा विजयवाड़ा, याद रखिएगा। वायु प्रदूषक का संकेतक है लाइकेन दोस्तों, याद रखिएगा। शैवाल और कवक सहजीवी है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया है, भी ध्यान में रखिएगा। ग्रीन मफलर दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क के दोनों तरफ जो है पौधे लगाए जाते हैं, तो उसे ग्रीन मफलर। ध्वनि प्रदूषण से सबसे प्रवाहित जो है राजधानी विश्व की सबसे ढाका है दोस्तों, बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया। तो हाल ही में हम देखे थे राज्य में दोस्तों गोवा बना था और जिला में बुरहानपुर, और ये बन गया दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में, तो याद रखिएगा ये बन गया है दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव दोस्तों, याद रखिएगा। वर्तमान में 8 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से जल जीवन दोस्तों जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया। सन 2024 तक हर घर जल 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए यह मिशन लॉन्च किया गया। 55 लीटर प्रतिदिन दोस्तों प्रति व्यक्ति। हर घर जल प्रमाणित होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। पहला जिला की बात करें दोस्तों तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश। धुआं मुक्त एलपीजी युक्त भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला रेबीज मुक्त गाँव दोस्तों राज्य है कौन, तो रेबीज से मुक्त है तो गोवा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है, तो विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स यानी कि दोस्तों बस में स्कूल चलेगा, तो याद रखिएगा वो कौन राज्य है दोस्तों, असम। असम में वैसे बच्चे दोस्तों जो स्कूल नहीं आ सकते उनके लिए दोस्तों याद रखिएगा 10 महीने के लिए चला जाएगा। तो जो वंचित वर्ग उनके पास खुद विद्या रथ उनके पास पहुंचेगा। बच्चों के लिए मिड डे मील भी मिलेगा, उसमें पढ़ने के लिए सामग्री, और 10 महीने के लिए इसको दोस्तों सुविधा दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों, धुबरी से सादिया तक जाती है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, मानस, काजीरंगा, ओरंग, नामेरी, रायमोना और डिब्रूगढ़ सैखोवा दोस्तों, तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजपुर के लीची का जीआई टैग किसे मिला है दोस्तों, असम। कामाख्या माता मंदिर असम में दोस्तों, अम्बुबाची का मेला दोस्तों यहीं पर लगता है, कामाख्या मंदिर माता मंदिर है। सत्रिया जो दोस्तों असम का जो है नृत्य है दोस्तों, क्लासिकल नृत्य, बिहू, बगरुम्बा, ये सब असम का है दोस्तों। क्लासिकल नृत्य की संख्या दोस्तों 8 है। भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है सत्रिया, शंकर देव जी से संबंधित है, भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश ने मेक इन इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया है, तो मेक इन इंडिया नंबर 1 दोस्तों मिशन लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। मेक इन इंडिया नंबर 1 बनाने के लिए शिक्षा जो कि गुणवत्ता युक्त और निःशुल्क, स्वास्थ्य चिकित्सा गुणवत्ता युक्त और निःशुल्क, रोजगार युवा को रोजगार मिले, किसान आय बढ़ानी होगी, अन्नदाता बनाना पड़ेगा, महिलाओं को मजबूत करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों का इसमें ध्यान रखा जाएगा दोस्तों, तो भारत जो है मेक इन इंडिया नंबर 1 बन जाएगा। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर जो है संजय अरोड़ा। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन भी नई दिल्ली ने शुरू किया था दोस्तों, कि जहां वोट पड़ेगा वहां वैक्सीनेशन जरूर होगा। पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा पंचशील समझौता 1954 में। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बने साइमन स्टील, ये भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व किनके पास गया है, रुचिरा कंबोज टी.एस. तिरुमूर्ति के स्थान पर। खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण कर्नाटक सरकार दे रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र पंजाब। पहले एसी डबल डेकर वातानुकूलित बस दोस्तों, तो मुंबई। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम सुपर बासुकी, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी 295 डिब्बे वाली गाड़ी है दोस्तों। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेह हवाई अड्डा। पिछला वीडियो का उत्तर दोस्तों, तो पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था सबसे लंबा दोस्तों मालगाड़ी रेलवे, तो सुपर बासुकी दोस्तों। सही जवाब देने वाले आयुष वर्मा, सुनीता देवी, कृष्णा कुमार, तेजू राज, स्टडी ब्लॉग, इन सभी को बहुत सारे धन्यवाद एवं शुभकामनाएं दोस्तों। और क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा दिया है, तो दही हांडी उत्सव को तो साहसिक खेल का दर्जा दिया दोस्तों, तो वो है महाराष्ट्र सरकार, याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया दोस्तों। महाराष्ट्र का राजकीय खेल क्या है, तो बास्केटबॉल है दोस्तों। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे। कर्नाटक का राजकीय खेल हाल ही में बास्केटबॉल को बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा कर्नाटक का। बास्केटबॉल राजस्थान का भी दोस्तों। महाराष्ट्र के सबसे युवा स्पीकर कौन है, तो राहुल नार्वेकर। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों, तो ज्योतिबा फुले करते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम जो है एकात्मक जो पत्थर है उसी को काट काट कर बनाया गया है, एक पत्थर को दोस्तों। होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कैंसर के जागरूकता के लिए। थांगटा किस राज्य का मार्शल आर्ट है, तो मणिपुर दोस्तों थांगटा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में हेल्थ इफेक्ट्स
इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। तो वायु गुणवत्ता पहला है, दूसरा है स्वास्थ्य रिपोर्ट। तो दोनों के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर हो जाएगा दोस्तों। तो ये भारत का है राजधानी दिल्ली दोस्तों, याद रखिएगा नई दिल्ली। दूसरे स्थान पर कोलकाता है दोस्तों। तो इसमें दो शर्त रखा गया है दोस्तों। PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलर मैटर 2.5 और NO2। कोलकाता दूसरे स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन जो राज्य सरकार जारी करता है उसमें राज्य के द्वारा, तो उसमें भारत में जो है आंध्र प्रदेश नंबर 1 है दोस्तों। वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक तीसरा। पर्यावरण 180, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 150 दोस्तों। खुशहाली रिपोर्ट 136, हंगर इंडेक्स 101, विश्व शांति सूचकांक 135। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 131 UNDP के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया जाएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें दोस्तों, तो यह महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत में आए थे दोस्तों, तभी से मनाया जाता है दोस्तों। उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को दोस्तों, और इंदौर में इस बार मनाया जाएगा, याद रखिएगा। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। इसी खुशी में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह 1917 में राजकुमार शुक्ल के जो लखनऊ में समझौता होता है दोस्तों, लखनऊ में जो सम्मेलन होता है कांग्रेस का, वहाँ पर जाते हैं और आमंत्रण देते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में 1922 में समाप्त हुआ चौरी चौरा कांड के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 लॉर्ड लिथगो के समय में दोस्तों, और उस समय जो गवर्नर था लॉर्ड लिथगो। बायो CNG प्लांट इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर भारत का इंदौर। हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थापना होता है 1940 में। विदेश में मलेशिया में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा, तो मलेशिया याद रखिएगा दोस्तों, मलेशिया। स्कॉटलैंड बना मुफ्त में पीरियड्स प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश। भारत रूस से TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा दोस्तों। और परिवहन को फ्री करने वाला पहला देश दोस्तों लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग। पिछला वीडियो का उत्तर था सुपर बासुकी, आयुष वर्मा, सुनीता देवी, कृष्णा कुमार, तिरुराज स्टडी ब्लॉग। इन सभी के द्वारा सही उत्तर दिया गया दोस्तों। इन सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। आज का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है। तो विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स किसने लॉन्च किया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।